और जयपुर के नीरजा शर्मा हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आयुषी किसी शार्प क्रिमिनल की तरह बेहद शातिर रवैया अपना रही है। एलएलबी छात्रा आयुषी को अनुकंपा नियुक्ति और करोड़ों की संपत्ति के कथित लालच में मां की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और इस बीच नीरजा के भाई ने भी नए आरोप लगाकर इस मामले को और उलझा दिया है। जयपुर मर्डर मिस्ट्री में खुले नए राज। बेटी मास्टरमाइंड या साजिश का शिकार। जयपुर में बेटी आयुषी के हाथों मां नीरजा शर्मा के मारे जाने के मामले में रोज नई परतें खुल रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अपनी ही मां के मर्डर की सुपारी देने की आरोपी आयुषी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। अब तो वो पुलिस को भी उल्टे जवाब दे रही है। आयुषी से शुरुआती पूछताछ के बाद ही पुलिस ने कह दिया है कि एलएलबी फाइनल ईयर की छात्रा बेहद चालाक और स्ट्रांग माइंड की लड़की है। वो हार्डकोर अपराधी की तरह शार्प है और लॉ की पढ़ाई के चलते कानूनी रूप से शातिर है। जांच अधिकारियों का कहना है कि वो सवालों का जवाब भी बेहद सोच समझ कर दे रही थी और उसमें किसी तरह का कोई पछतावा नजर नहीं आया। पूरी कहानी की शुरुआत आयुषी के पिता विजय शर्मा की मौत के बाद हुई। सरकारी नौकरी में कार्यरत विजय शर्मा के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति का सवाल उठा। बताया जा रहा है कि आयुषी खुद अपने पिता की जगह पर नौकरी करना चाहती थी, लेकिन परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए मां नीरजा शर्मा ने नौकरी स्वीकार कर ली। आरोप है कि यही फैसला मां बेटी के रिश्ते में दरार की सबसे बड़ी वजह बन गया। जांच में सामने आया है कि मतभेद बढ़ने पर आयुषी अपने चचेरे भाई बलराम के साथ रहने लगी। यहीं से कथित तौर पर करोड़ों की संपत्ति, अनुकंपा नियुक्ति और दोनों मकानों पर अधिकार पाने की चर्चाएं शुरू हुई। आरोप है कि मां की हत्या की योजना भी इसी दौरान बनाई गई। जांच में दावा किया गया है कि आरोपियों ने करीब 1 महीने पहले भी नीरजा शर्मा को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन वो बाल बाल बच गई थी। इसके बाद उन्होंने अपने घर में लोहे की जाली लगवाई और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए। आरोप है कि साजिश यही नहीं रुकी। जांच के मुताबिक बाद में कथित तौर पर 7 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी गई। हरियाणा नंबर की एक स्कॉर्पियो किराए पर ली गई और मौका मिलते ही नीरजा को टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस वारदात से जुड़ा एक सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी नीरजा को टक्कर मारते हुए दिखाई दे रही है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नीरजा काफी दूर तक उछल गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पूरी वारदात को हादसे की तरह दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस जांच में सारा मामला खुल गया। पुलिस अब इस कथित साजिश में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। इस बीच इस केस ने अब एक और बड़ा मोड़ ले लिया है। मृतका के भाई राकेश शर्मा ने अदालत में याचिका दायर कर विजय शर्मा की मौत की भी दोबारा जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि वर्ष 2025 में हुई विजय शर्मा की मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। अगर उसने मारा, वो मारने में शामिल है, लेकिन मरवा कौन रहा है? रिमोट कंट्रोल किसके पास में है? अंतिम प्राप्ति प्रॉपर्टी किसको होनी थी? फायदा किसको होना था? अगर हम बात करें 7 लाख रुपए की जो सुपारी दी गई है, 7 लाख रुपए आए कहाँ से थे? बच्चे तो पूर्ण से बेरोजगार है, तो 7 लाख रुपए किसने दिए? पैसा कहाँ से आया? किसने इन्वेस्ट किया? जिसने इन्वेस्ट किया फायदा उसी को होना था। अंतिम फायदा किसको होना था? ये महत्वपूर्ण कड़ी है। पूछताछ के दौरान आयुषी ने कथित तौर पर पुलिस से कहा है कि उसे लगता था मां का सारा प्यार उसके मानसिक रूप से दिव्यांग भाई को मिलता था, जबकि वो खुद को हमेशा उपेक्षित महसूस करती थी। उसने ये भी कहा कि मां को देखते ही उसे गुस्सा आता था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या यही मानसिक स्थिति इस कथित अपराध की वजह बनी या इसके पीछे सिर्फ संपत्ति का लालच था।
जांच में ये भी सामने आया है कि आयुषी पिछले करीब 1 साल से अपने चचेरे भाई बलराम के साथ रह रही थी। परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों में दोनों के रिश्ते और कथित रूप से संपत्ति को लेकर बनाई गई योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। अब मृतका नीरजा शर्मा के भाई राकेश के वकील चंद्र प्रकाश ने आरोप लगाया है कि आयुषी अपने चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। नौकरी आयुषी को ही मिलने वाली थी, लेकिन सब अगर देखा जाए तो वास्तविक लाभ जो है आयुषी को न मिलते हुए मुख्य रूप से इसका लाभ और संपत्ति जो है मोहन और उसका पुत्र बलराम जो है वो प्राप्त करना चाहता था। और कहीं ना कहीं ऐसा हमको लगता है कि नीरज शर्मा की मृत्यु के बाद में इनके भाई का भी हो सकता है गला निशाना, और हो सकता है संभवतः कि जिस प्रकार से एक आरोपी नहीं है बल्कि यहाँ पर पुलिस को कई आरोपी मिले हैं, बलराम समेत न जाने और कितने आरोपी जो है गिरफ्तार होने बाकी हैं, तो संभवतः हो सकता है कि इनका अगला निशाना आयुषी भी हो। जयपुर का ये मामला सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं बल्कि रिश्तों, लालच, मनोवैज्ञानिक तनाव और पारिवारिक टूटन की भी कहानी बन गया है। क्या ये पूरा अपराध सिर्फ संपत्ति के लिए रची गई साजिश थी? क्या पिता की मौत भी इसी साजिश का हिस्सा थी, या जांच में अभी और बड़े खुलासे होने बाकी हैं? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई से ही सामने आएंगे। जयपुर से शरद पुरोहित, टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।